हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 9। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक अपने इसमें 9.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कर चुके थे। तो अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक तो मान लेंगे, माना वह बिंदु P x, y है जो बिंदुओं A अपने को निर्देशांक दिए हुए हैं 3,5 और 7,9, 3,5 और B 7,9 को मिलाने वाले A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात दिया हुआ है 2:3। रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित। अब बड़े ध्यान से देखिए, अंतः विभाजित करता है तो दो बिंदु हैं, A 3,5 B 7,9। ठीक है, कोई बिंदु अपने मान लिया P है x, y। इस बिंदु से 2:3 में विभाजित होते हैं, तो अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अंतः विभाजन का सूत्र लगाइए, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू अपने रखते हैं, ये m1 की वैल्यू, ये m2 की, ये x1 की, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2, x2 की वैल्यू कितनी है? 7, m2 की 3, x1 की 3, 2 प्लस 3, m1 की 2, y2 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 9, m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, 2 प्लस 3। सात दूनी 14, 3 तिया 9, 3 और 2 5, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 5, 14 और 9 23 बटे 5, 18 और 15 8 और 5 13, 1 और 1 2 और 1 3, 33 बटे 5। तो यानी वह बिंदु कौन सा आ गया? 23 बटे 5 और 33 बटे 5। यानी कि अतः 23 बटे 5, 33 बटे 5 वांछित बिंदु है। जो अपने को बिंदु चाहिए था वो बिंदु ये प्राप्त हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। अपने एग्जांपल्स कर चुके थे, उसी टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम अपने। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5,-2 और -1 सही 1/2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करते हैं। तो अपने मान लेंगे, माना वह बिंदु P x, y है, वह बिंदु P x, y है जो बिंदुओं A तो है अपने पास 5,-2, A अपने पास कितना है? 5,-2 और B है -1 सही 1/2,4। मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है 7:9। 7:9 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। कैसा विभाजित करता है? बाह्य। तो अपने P बिंदु मान लेंगे उसको। तो A के 5, -2
ये -1 से 1/2,4 भी गई। तो -1 से 1/2 को अपने चेंज भी कर सकते हैं साधारण भिन्न में, 2 एकम 2 और 1 3। इसको ये भी लिखा जा सकता है, अनुपात है 7:9। अब बाह्य विभाजन है तो बाह्य विभाजन का अपने फॉर्मूला लगा देंगे, m1x2 - m2x1 अपॉन m1 - m2, m1y2 - m2y1 अपॉन m1 - m2। अब m1 की वैल्यू कितनी 7, x2 की -3/2, m2 की वैल्यू 9, x1 की 5, 7 - 9। m1 की वैल्यू 7, y2 की 4, -m2 की 9, y1 की -2, 7 - 7 × 21 +-2 -9 × 5 = 45, ये बचेगा -2, 7 × 28 माइनस प्लस 9 × 2 = 18, ये -2। यहाँ पे अपने एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये -21, ये 45 × 2 = 90 बटे में -2, कोमा 8 और 8 16, 5 लिख 2 3 1 4 -2। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर, x, y बराबर, इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा, -111 बटे 2 दूनी 4, -4, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, ये कट होके -23, ये माइनस है माइनस कैंसिल, 111 बटे 4 -23, यानी वांछित बिंदु के निर्देशांक अपने पास कितने आगे, इतने आ चुके हैं, ठीक है। अब 4 का अपने भाग दें तो इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, 4 दूनी 8, कितना बच गया अपने पास, 3 बच गया 31, 4 7 28, फिर 3 बच गया 3/4। ये भी अपने बिंदु के निर्देशांक दे सकते हैं मिश्र भिन्न में चेंज करके। तो इस प्रकार से अपने को करना है, बाह्य विभाजन का सूत्र लगाना था इसमें, वो अपने लगा चुके हैं। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अपने करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को, कहता है कि मूल बिंदु है O, बिंदुओं A 1,-3 और B -3,9, कहता है A 1,-3 और B अपने को दिया हुआ है -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है, 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, ठीक है। तो यानी कि अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोई मूल बिंदु है O 0,0, मूल बिंदु 0,0, माना मूल बिंदु 0,0 है, जो मूल बिंदु 0,0 बिंदुओं A 1,-3 और B -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को λ/1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये अपने मान के चलेंगे, क्योंकि अपने को सिद्ध करना है कि 1:3, यानी 1:3 तो अपने को लेके आना है। भी सिद्ध क्या करना है, भी कोई मूल बिंदु है O 0,0, वो A और B को 1:3 में अंतः विभाजित करता है, यानी 1:3 तो अपने को आंसर लेके आना है। तो अपने कैसे लेके आए, देखिए सिद्ध करना है 1:3, तो अपने मान के चला अभी वो किस अनुपात में विभाजित करता है, λ/1 में। तो अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, किसी के लिए लगा दो, एक के लिए, x बराबर m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2।
तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी 0 बराबर m1 की वैल्यू लैम्डा, x2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1। ये लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 इधर प्लस का उधर जाकर सॉरी इधर भाग में उधर जाकर मल्टीप्लाई में 0 के, ये -3 लैम्डा हो गया, ये प्लस का 1, ये 0 ही हो गया। -3 लैम्डा इधर आकर प्लस का 3 लैम्डा, 3 इधर गुणा में इधर आकर भाग में, यानी अतः अभीष्ट अनुपात क्या आ गया 1:3 आ जाएगा। तो यही तो वो कह रहा था कि क्या सिद्ध करके दिखाओ, 1:3 के अनुपात में विभाजित होता है, जो कि अपने कर चुके हैं। अब वो आगे क्या कहता है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करके दिखाइए। तो मान लेते हैं, माना बिंदु P x, y भी कोई जहाँ से ये बाह्य विभाजित होते हैं उस बिंदु को P मान लिया, P x, y AB रेखाखंड को 1:3 में बाह्य विभाजित करते हैं, क्योंकि बाह्य विभाजन के बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो अपने x और y दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। m1 y2 माइनस m2 y1 m1 प्लस m1 की वैल्यू अपने पास 1:3 है, तो m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू यहीं से ही है, ये तो x1 x2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1 -3। ये माइनस होता है फॉर्मूले में, यहाँ पे प्लस गलती से लिखा गया, माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 9, m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -3, m1 माइनस m2। ये आ गया अपने पास -3, ये भी -3 बटे माइनस का 2, ये आ गया 9 माइनस माइनस प्लस 9, ये माइनस, ये -3 माइनस के 6 बटे -2, 9 और 9 18 -2, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 3 है 6, 2 9 18, यानी यहाँ से आ गया 3, माइनस। ये बाह्य बिंदु, बाह्य विभाजन जिस बिंदु से होता है उस बिंदु के निर्देशांक अपने निकल गए x, y 3, इस टाइप से अपने को करना है। पहले तो अपने को मूल बिंदु पे दिया है, तो सिद्ध करना था कि 1:3 के अनुपात में विभाजित होता है। तो x की वैल्यू ली 0, क्योंकि मूल बिंदु पे है, x वाला फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज रखी सारी, लैम्डा का मान 1/3 आया, यानी अनुपात क्या है 1:3, सिद्ध हो गया। अब इसी अनुपात को लेके चलना है, एक बिंदु P मान लें, A और B को वो बाह्य विभाजित करता है, तो बाह्य विभाजन का सूत्र लगाया, वैल्यूज रखी और सॉल्व किया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब अपने, देखिए बड़े ध्यान से। बिंदुओं 22, 20 और 0,16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो अपने मान लेते हैं, माना ए बिंदु है 22,20, बिंदु ए व बी बिंदु अपने को दे रखा है 0,16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु Px, y है। क्या मान लिया, मध्य बिंदु क्या है Px, y। अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का मतलब क्या है, बिल्कुल मिड में। कोई भी रेखाखंड है A 22,20, B 0,16, इसके बिल्कुल बीच में, यानी A से भी उतनी दूरी हो और B से भी उतनी दूरी हो,
तो इसका अनुपात अपने पास कितना 1:1 है, इक्वल अनुपात है, ठीक है, भले ही 2:2 या 3:3 हो, यानी बिल्कुल मध्य में। तो अपने मध्य बिंदु सूत्र से आपको बताया था जब 1:1 है तो x, y के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, एक सूत्र लिखवाया था आपको पहले वीडियो लेक्चर में। x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 की वैल्यू 22 + x2 की 0/2, y1 की वैल्यू 20 + y2 की 16/2, 22/2, 36/2। ये आ गया अपने पास कितना 11,18, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 11,18। इसके बाद अपने करते हैं 5th क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास है, बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होते हैं। तो अपने लिखेंगे, माना x अक्ष पर वह बिंदु P x, 0 है। x अक्ष की बात कर रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, x, 0 है। अब क्या कहता है वो, जो बिंदु 5,3 और -3, -2, तो जो अपने a बिंदु मान लेंगे 5,3 को, और b बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को ये पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मान लेंगे को λ/1 में विभाजित करता है, वह बिंदु λ/1 में विभाजित करता है। कौन सा, Px, 0 अपने मान लिया, ठीक है। देखिए इस प्रकार से अपने बना सकते हैं, एक रेखाखंड लिया a 5,3, ये बिंदु b -3, -2, यहाँ पे कोई बिंदु है P x, 0 जो λ/1 में इसको विभाजित। अब जिसकी वैल्यू अपने पास गिवन है उसके लिए फॉर्मूला लगा लो। y की वैल्यू अपने पास 0 है तो इसके लिए सूत्र लगा देते हैं अपने। अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाना है जब भी आपको अनुपात निकालना है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसकी वैल्यू 0 दे रखी है y की, m1 की वैल्यू लैम्डा, y2 की -2, m2 की वैल्यू 1, y1 की 3, λ+1। λ+1 इधर भाग में है, इधर आकर गुणा में, ये आ गया -2 लैम्डा, 3 एकम 3, ये तो उधर ले गए थे, ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होते ही -2 लैम्डा इधर आकर +2 लैम्डा, 2 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में। अतः अभीष्ट अनुपात क्या आ गया 3:2 में कैसा विभाजन है, अंतः विभाजन। कैसा विभाजन है, अंतः विभाजन, क्योंकि प्लस की वैल्यूज आ रही हैं तो अपने क्या कह सकते हैं, अंतः विभाजन है। अगर माइनस का उत्तर आ जाता तो बाह्य विभाजन कह देते। तो अपने 5 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन इसका। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिंदुओं 2,-3 और 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या था, x अक्ष पर, और इसमें किस पे है, y अक्ष पे। तो यहाँ पे y अक्ष करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्देशांक। y अक्ष पर वह बिंदु क्या लेना पड़ेगा, 0, y, क्योंकि y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो a और b बिंदुओं के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, ठीक है। a और b बिंदुओं के निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं, तो वो अपने लिखते हैं अभी।
तो देखिए ए बिंदु के निर्देशांक अपने पास 2,-3 और बी के 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अनुपात ही ज्ञात करना है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है 5th की तरह, 6th क्वेश्चन भी 5th की तरह ही है, बस यहाँ पे y अक्ष है तो 0,y पॉइंट लेंगे। यहाँ पे ए के निर्देशांक अपने क्या लेंगे 2,-3 और बी के 5,6। अब देखिए जिसकी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, तो x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। x की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू लैम्डा, x2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2। ये लैम्डा प्लस ये इधर भाग में, इधर आकर गुना में, 0 के गुना में, ये 5 लैम्डा प्लस ये 0 बराबर 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का, -5 इधर गुना में, इधर आकर भाग में, यानी अपने पास लैम्डा का मान -2/5। अतः अभीष्ट अनुपात क्या आएगा 2:5। और देखिए अनुपात तो 2:5 है, फिर ये माइनस का क्या होगा? तो मैं आपको कई क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अगर आंसर में माइनस आ जाए तो 2:5 में क्या है, ये बाह्य विभाजन है। क्या है ये? बाह्य विभाजन। ये आप ध्यान रखिए, क्या है ये? बाह्य। मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला अपने किसका लेके चलना है, अंतः विभाजन का। मान के अपने किस में चले भी, अंतः विभाजन हो रहा है, लेकिन आंसर किसका आया माइनस में, तो अपने कहेंगे वो अंतः विभाजन नहीं था, कैसा विभाजन है, इसमें कैसा विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स अपने इसके 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट 6 9.2 के। तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे से करें, बार बार इनको करके देखें, क्योंकि ये अगर ये क्वेश्चन आपके अच्छे से आते हैं तो इसके जो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।